हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज की अपनी इस वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को कवर करेंगे। इससे पहले कि सभी टेंसेस मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उनका आपके साथ शेयर किया है। अगर आपने मेरे वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको गो थ्रू कर लीजिए। और भी ग्रामर टॉपिक्स आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। हिंदी में देखिए इनकी क्या पहचान होती है कि इनके जो वाक्य होते हैं ना इस टेंस के, उसके लास्ट में, उनके अंत में हम एक तो देखिए से लगाते हैं, क्योंकि इसमें ये बताया होता है कोई भी जो हमारा काम चल रहा है वो कब से चल रहा है। तो इसमें टाइम को डिनोट करने के लिए हम से शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है इसलिए रहा है, रही है, रहे हैं के साथ हम हैं, हूँ, हो का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कर रहा है, मैं कर रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, जा रहा हूँ। इस तरह से हम ये शब्द को इस्तेमाल इसमें करते हैं। और इंग्लिश में जब इसके हम सेंटेंस फॉर्मेशन करते हैं तो उसके लिए क्या रूल होता है। इसके लिए हम फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बाद हैज़ बीन या हैव बीन का यूज़ करेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ही हम ing ऐड करेंगे। ऑब्जेक्ट लगाएंगे। फॉर या सिंस लगा करके हम टाइम डिनोट करेंगे कि कोई भी जो काम हो रहा है वो कब से हो रहा है। ठीक है, तो देखिए फॉर और सिंस का एक मैंने अलग से वीडियो बनाया है कि फॉर किसके साथ लगता है, सिंस किसके साथ लगता है। उसके लिए अलग से एक वीडियो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक उसका शेयर कर दिया है आपके साथ। आप उसको देख लीजिए तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कहाँ फॉर का यूज़ होता है और सिंस का यूज़ कहाँ होता है। नेक्स्ट है हैज़ बीन और हैव बीन कहाँ यूज़ होता है। जैसा अभी हमने अपने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में पढ़ा था ना, हैज़ और हैव का, वैसा ही सेम यूज़ है। फिर से हम एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। हैज़ बीन देखिए किसके साथ लगता है, ये सारे सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ लगता है। जैसे ही, शी, इट, किसी का नेम होता है, सिंगुलर कोई पर्सन होता है तो उसके साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। और हैव बीन कहाँ लगेगा, हमारा जितने भी प्लूरल फॉर्म्स होंगे हमारे सब्जेक्ट, उसमें जैसे आई हो गया, वी हो गया, यू, दे, या कोई भी प्लूरल हमारा सब्जेक्ट होगा तो उसके साथ हम हैव बीन का यूज़ करेंगे। इसका अगर हमें नेगेटिव सेंटेंस बनाना होता है तो बस हम उसमें एक नॉट पुट कर देते हैं। कहाँ पुट करना है वो हम देखते हैं कि अगर हमें जैसे इस सेंटेंस में नकारात्मक बताना होगा कि कोई वो काम कब से नहीं कर रहा है तो उस सेंस के लिए हम इसमें नॉट का यूज़ करेंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस बनाते हैं, इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे, हैज़ या हैव जो भी सुटेबल होगा उसका यूज़ करेंगे। नॉट बीन लगाएंगे, यानी कि हैज़ और हैव के बाद नॉट लगेगा और बीन से पहले नॉट लगेगा। बाकी सब सेम है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ing ऐड करेंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और फिर फॉर या सिंस जो भी टाइम हमें गिवन होगा टेंस में, सेंटेंस में, उसके अकॉर्डिंग हम अपना यूज़ करेंगे फॉर या सिंस का। इसी के अगर हमें इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस बनाने होंगे तो उसके लिए हम, जैसे मैंने आपको पहले बताया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो भी हमारे सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही होती है उसको हम स्टार्टिंग में ले आते हैं। स्टार्टिंग में हम हैज़ या हैव जो भी सुटेबल होगा हमारे सेंटेंस में वो हम स्टार्टिंग में लिखेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर बीन लगाएंगे। बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing लगाएंगे, ऑब्जेक्ट, और फिर जो भी हमें फॉर या सिंस के साथ जो भी हमें टाइम डिनोट किया होगा सेंटेंस में वो लिखेंगे। ठीक है, अब इसके कुछ कंडीशंस हम पढ़ लेते हैं कि किस किस जगह पर कहाँ कहाँ इसका कैसे यूज़ होता है, कौन कौन सी कंडीशंस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट हमारी कंडीशन है टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगिन इन द पास्ट बट इज़ स्टिल गोइंग ऑन। इस तरह के जितने भी काम होंगे, एक्शंस होंगे कि जो पहले स्टार्ट हो चुके हैं पास्ट टाइम में, यानी कि पहले ही स्टार्ट हो चुके हैं बट वो अभी भी चल रहे हैं, ख़त्म नहीं हुए हैं। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हम उसी तरह के सेंटेंसेस यूज़ करते हैं जो अभी ख़त्म नहीं हुए, चल रहे हैं, गोइंग ऑन है। ठीक है, तो जैसे देखिए एक एग्जांपल है हमारा, आई हैव बिन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। मैं इस घर में 2 साल से रह रही हूँ या रह रहा हूँ। हम देखिए पहले भी रहते थे उसी घर में, पास्ट टाइम में भी उसी घर में रहते थे और आज भी हम उसी घर में रह रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों के लिए हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। इसमें देखिए पहले सब्जेक्ट लगाया, आई लगाया हमने, आई के साथ अभी मैंने आपको बताया हैव बीन का यूज़ होता है, तो उसके बाद हमने ये हेल्पिंग वर्ब लगाई अपनी हैव बीन।
फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिव के साथ हमने ing ऐड किया तो लिविंग बन जाएगा। इन दिस हाउस फॉर 2 years, फॉर का यूज़ होगा क्योंकि हमें जो टाइम है 2 years, वो एग्जैक्टली हमें ये नहीं बताया कौन से वाले 2 years हैं, ईयर से नहीं बताया है, सिर्फ ये लिखा है 2 years, तो उसके लिए हम फॉर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है इसके लिए, शी हैज़ बीन वॉशिंग क्लॉथ्स सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कपड़े धो रही है। अभी देखिए उसने पहले ये वॉश करना स्टार्ट कर दिया था कपड़ों को, लेकिन अभी भी वो काम हमारा चल रहा है, अभी भी हो रहा है। तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। शी हैज़ बीन, शी के साथ हम हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। वॉशिंग, वॉश की फर्स्ट फॉर्म लगाई वॉश और ing ऐड कर दिया। क्लोथ्स सिंस मॉर्निंग, ये कब से धो रही है, सुबह से धो रही है। नेक्स्ट है हमारा सेंटेंस, आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 2 days। अभी देखिए जिस टाइम हम किसी को बता रहे हैं ये काम अभी उस समय भी चल रहा है, यानी कि अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बीमार तो हम, फीवर हमें कब हुआ था, 2 दिन पहले ही हो गया था, ठीक है। ये पास्ट की एक एक्टिविटी हो गई थी हमारी, कि पहले ही शुरुआत हो गई थी इस काम की, हमें फीवर हो गया था और वो अभी भी है, अभी भी चल रहा है। हम जिस टाइम किसी को बता रहे हैं ये बात, उस टाइम भी हमें फीवर है। तो इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होते हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज़ होते हैं। तो ये नेक्स्ट हमारा कंडीशन है जहाँ हम इसको यूज़ करते हैं, टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच बिगन इन द पास्ट एंड हैज़ बीन जस्ट completed बट हुज रिजल्ट या उसका इम्पैक्ट इज स्टिल प्रेजेंट। हमने कोई काम देखे स्टार्ट तो कर दिया था पहले ही, लेकिन अब वो कंप्लीट भी हो चुका है, लेकिन अभी उसका कुछ इम्पैक्ट या उसकी वजह से कुछ ऐसा हुआ दूसरा एक्शन की जो अभी भी उसका अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है। जैसे हम इसका एग्जांपल लेते हैं कि माई क्लोथ्स आर डर्टी, मेरे कपड़े गंदे हैं, बिकॉज आई हैव बीन वॉशिंग माई कार, क्योंकि मैं अपनी कार वॉश कर रहा हूँ, ठीक है। अपनी कार वो वॉश कर रहा है, अगर वो कार वॉश नहीं करता तो उसके कपड़े गंदे नहीं होते, क्योंकि ये एक्टिविटी हुई, वॉशिंग कार वाली एक्टिविटी उसने की, इसकी वजह से उसके क्लॉथ्स गंदे हो गए, उसके कपड़े गंदे हो गए हैं। तो उसका इम्पैक्ट आया इस एक एक्टिविटी का, जिससे उसने कार वॉश की, इस वाली एक्टिविटी का इम्पैक्ट या रिज़ल्ट उसको अभी भी देखने के लिए मिल रहा है कि उसके कपड़े गंदे हो गए हैं, डर्टी हो गए हैं। तो इस तरह के सेंटेंस को डिनोट करने के लिए भी हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हमारा कंडीशन है, टू एक्सप्रेस एन एक्शन इन अ सेंटेंस विच बिगिंस विद फॉर हाउ लॉन्ग और सिंस व्हेन। अगर कोई हमारा सेंटेंस स्टार्ट ही इन वर्ड से होता है, फॉर हाउ लॉन्ग से या सिंस व्हेन से, इनके लिए देखिए इंटरोगेटिव सेंटेंस ही बनेगा, ये क्वेश्चन मार्क वाले ही सेंटेंस बनेंगे इसमें, अगर फॉर हाउ लॉन्ग हम स्टार्टिंग में लगा देते हैं या सिंस व्हेन, क्योंकि इसमें हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं किसी से कि कोई काम कब से हो रहा है, कितने समय से हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह के अगर कोई सेंटेंस स्टार्टिंग ही इन वर्ड से होती है तो वो इसमें जैसे सिंस और फॉर का यूज़ हो रहा है, तो इसलिए वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के ही माने जाएंगे। इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे सिंस व्हेन हैव यू बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, तुम इस ऑफिस में कब से काम कर रहे हो, ठीक है। सिंस व्हेन मैंने आपको बताया, जब भी हम इन वर्ड्स का यूज़ करेंगे, इन दोनों वर्ड्स का, तो हमारा इंटरोगेटिव साइन आएगा, ये क्वेश्चन, ये सेंटेंस ही हमारा इंटरोगेटिव बन जाएगा, क्वेश्चन वाला सेंटेंस बन जाएगा। नेक्स्ट है, फॉर हाउ लॉन्ग हैज़ शी बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर, उसे कब से फीवर है या वो कब से बुखार में पड़ी है, ठीक है। तो इसमें भी देखिए हम क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं कि उसे कब से बीमार है वो, या कब से उसको फीवर है। अब चलिए एक हम प्रैक्टिस का सेंटेंस कर लेते हैं अपना, जिसमें हम तीनों फॉर्म्स इसके बनाएंगे। हिंदी में मैंने आपके लिए सेंटेंस लिख के रखा है और हम इसको कन्वर्ट करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का बनाएंगे इसको। पहले हम इंग्लिश में लिखेंगे, आप वीडियो पॉज करके पहले अपना खुद का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और उसके बाद वीडियो ऑन करके आप अपना आंसर टैली कर सकते हैं, पता चलेगा आपको कितना आया है समझ में। अब देखिए ये सेंटेंस है, ये लड़के 1 घंटे से शोर मचा रहे हैं या शोर कर रहे हैं, ठीक है। इसमें हमें देखिए टाइम बताया है कि वो लड़के 1 घंटे से शोर कर रहे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे ये लड़के, ये लड़के के लिए हम लिखेंगे दीज बॉयज़, दीज बॉयज़ के बाद हम अपना हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे। अब देखिए ये दीज बॉयज़ प्लूरल वर्ड है,
ठीक है, प्लूरल एक से ज़्यादा लड़के हैं, तो इसके लिए हम हैव का यूज़ करेंगे इसके साथ। तो हम लगाएंगे इसमें दीज बॉयज़ हैव बीन। इसमें हमारा वर्ब क्या है, शोर कर रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, उसके लिए हम लिखेंगे मेकिंग अ नॉइज़। मेक इसकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है उसके साथ, बट हमें ing का यूज़ करना है, तो ये वर्ड हो जाएगा हमारा मेकिंग, मेकिंग अ नॉइज़। कब से कर रहे हैं, देखिए एन आवर, 1 घंटे से कर रहे हैं। अब वो कौन सा 1 घंटा है, मैं ये सही से नहीं बताया है, पिछले कौन से वाले 1 घंटे से कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसके साथ लिखेंगे फॉर एन आवर, एन आवर। आवर के पहले हम एन का यूज़ करते हैं अगर 1 घंटा होता है तो। इसके लिए भी मैंने ए और एन के यूज़ की अपना वीडियो बनाई हुई है, जिसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिया है, आप वो भी गो थ्रू कर सकते हैं। इसी को देखिए हम अपना नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करेंगे। दीज बॉयज़ हैव बीन मेकिंग अ नॉइज़ फॉर एन आवर। इसका जब हमें नेगेटिव बनाना होगा तो सिंपल है, मैंने आपको बताया कि जो भी हम इसमें हेल्पिंग वर्ब यूज़ कर रहे हैं, हैज़ या हैव, उसके साथ हम हैज़ या हैव के साथ अपना नॉट पुट कर देंगे, तो यही सेम सेंटेंस बन जाएगा। ये लड़के 1 घंटे से शो नहीं कर रहे हैं, फिर इसका हिंदी का ये सेंस निकलेगा, दीज बॉयज़ हैव नॉट बीन। बाकी सब एज इट इज़ रहेगा, मेकिंग ए नॉइज़ फॉर एन आवर। इसी का हम इंटरोगेटिव बना लेते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि हमें सिर्फ इसमें क्या करना है, जो इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हमें वो स्टार्टिंग में लिखना होता है। इसमें हमने हेल्पिंग वर्ब हैव यूज़ करा है, तो हैव इसका हम स्टार्टिंग में ले आएंगे, हैव ये सब्जेक्ट लगाएंगे, दीज बॉयज़ हैव दीज बॉयज़। सब्जेक्ट के तुरंत बाद हमें बीन का यूज़ करना है, हैव दीज बॉयज़ बीन मेकिंग ए नॉइज़ फॉर एन आवर। और क्योंकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है इसलिए इसके लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। आई होप आपको मेरा ये सेंटेंस फॉर्मेशन समझ आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरा चैनल तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो आने तक, टिल देन बाय बाय।